हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जो सीबीएसई का न्यू पैटर्न है उसमें जो केस स्टडी के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज जो क्वेश्चन पूछे हैं जो कि बिल्कुल न्यू है सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं अभी करा दे रहा हूँ आपको। सिंस अभी क्या होता था कि अगर ये केस स्टडी नहीं लूँ तो मैं इन क्वेश्चंस को, ये मेरा मेनली टॉपिक है इमेज ऑफ द पॉइंट अंडर द गिवन लाइन। तो इमेज ऑफ द पॉइंट अंडर द गिवन लाइन लेना है तो मैंने सिंपली एक क्वेश्चन लेना था और उसके ऊपर डिस्कस करना था। फिर बाद में जब दूसरा क्वेश्चन लूँगा तो ये बोलूँगा कि भाई ये सेकंड क्वेश्चन है और फिर ये थर्ड क्वेश्चन है। ऐसा मैं एक ही वीडियो में डाल सकता हूँ या फिर 3 डिफरेंट वीडियोस बना सकता हूँ, मतलब 3 डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि केस स्टडी में एक ही मतलब जो आपके पास पैराग्राफ दिया है, जो पैसेज दिया है, जो इन्फॉर्मेशन दिया है, उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर में एक साथ वो 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेगा और वो 5 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। खैर अभी मैं यहाँ पे आपको मिनिमम 4 क्वेश्चंस करा देता हूँ। यहाँ मैंने 3 क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखा है और अब देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ये दिया हुआ है, कंसीडर अ पॉइंट पी 1,6,3 एंड अ लाइन x/1 इक्वल टू y-1/2 इक्वल टू z-3 इन द स्पेस। ओके, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट पी इन द गिवन लाइन। इस लाइन के ऊपर अगर पॉइंट पी से परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसके फुट ऑफ उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए क्वेश्चन। दूसरा, द इमेज ऑफ दिस पॉइंट पी 1,6,3 इन दिस गिवन लाइन। ठीक है, क्या होगा, तो ये ऑप्शन दिए हुए। तीसरा क्वेश्चन, द इमेज ऑफ द लाइन x-1/2 इक्वल टू y-6/3 इक्वल टू z-3/5 इन द गिवन लाइन। ये गिवन लाइन x/1 y-1/2 इक्वल टू z-2/3 इज व्हाट, ये ऑप्शन दिए हुए। और ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन बनेगा और ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन बनेगा। तो क्या है, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता था ना उसी को हम तोड़ तोड़ के यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, फिर इंफॉर्मेशन जो दिया है ना उसको अच्छे से रीड आउट करना है। अभी तो मैंने बहुत सिंपल सा एक आपको आइडिया देने के लिए जो पैसेज लिया है कि भाई एक पॉइंट है स्पेस में और एक लाइन है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए, लाइन के इक्वेशन दिया हुआ है। तो अब उनके बेस पर आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देना है, बस इतना काम है यहाँ पे। तो ये सिंपल इन्फॉर्मेशन है सो दैट आप लोगों को ये आइडिया दे रहा है कि ये केस स्टडी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कैसे होंगे। और पहले भी मैंने बोला था कि ये 1 मार्क क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं है। अब ये हर एक क्वेश्चन के ऊपर 1 मार्क्स है, लेकिन एक भी बात सही है कि जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ऑटोमेटिकली जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, उसके आंसर आसानी से निकल जाएंगे। खैर, तो अब जैसे मुझे फुटा परपेंडिकुलर निकालना है तो मेन वही है। तो आते हैं यहाँ पे, ये पॉइंट पी ले लिया मैंने जिसके की कोऑर्डिनेट 1,6,3 है। यहाँ से मेरे को फुटा परपेंडिकुलर निकालना है इस लाइन के ऊपर। इसकी इक्वेशन x/1 है, y-1/2 है और z-2/3 है। मैं आप साथ साथ नोट कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे कुछ रब करना पड़ेगा होने के बाद में। ठीक है, तो चलिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये क्यू हो गया। अब इसके कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो इसके ऊपर कोई जनरल ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ले लीजिए। तो क्यू के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो, चूंकि क्यू कहाँ लाई कर रहा है, लाइन पे लाई कर रहा है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा के, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2k, -1 इधर गया तो +1, 3k +2। तो ये हो गए क्यू के कोऑर्डिनेट्स। करेक्ट है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन तो दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1, 2 एंड 3 है। 1, 2 एंड 3 मतलब एक्स एक्सिस के अलावा में डायरेक्शन रेशियोज जो 1 है, वाई एक्सिस के अलावा में 2 और जेड एक्सिस के अलावा में 3। अब हमको निकालना है डायरेक्शन रेशियोज किसके, पी क्यू के। तो क्यू कोऑर्डिनेट में से पी के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो k-1, करेक्ट, ये k है, ये 1 है। 2k + 1 - 6 करेंगे तो 2k - 5। ठीक है, और 3k + 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3k - 1। तो ये डायरेक्शन रेशियोज लाइन के भी मिल गए और डायरेक्शन रेशियोज पी क्यू के भी मिल गए। क्योंकि आपने पी से लाइन के ऊपर फुट अप परपेंडिकुलर डाला है, मतलब पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इन दोनों के जो डायरेक्शन रेशियोज है तो वो कंडीशन लग जाएगी कि दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं जब a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 दैट इज इक्वल टू 0 होते हैं। मतलब अभी क्या हो गया कि 1 ×
k-1 प्लस 2 इंटू 2k-5 प्लस 3 इंटू 3k-1, ये 0 हो जाएगा और यहाँ से मुझे k मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये k-1 प्लस 4k माइनस 10 प्लस 9k माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो ये k है, ये k है, ये k है, तो ये तो हो गया 14k, ये -1 -10 -3 -14 इक्वल टू 0, मतलब k इक्वल टू 1 आ गया। आगे बात समझ में। तो k इक्वल टू 1 आते ही आपके q के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। बोलो q के कोऑर्डिनेट क्या, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो रहा है। q के कोऑर्डिनेट ये हो जाएंगे, k को 1 रख दिया, k को 1 रख दिया तो 3, k को 1 रख दिया तो 5, तो q के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P इन द गिवन लाइन, इस गिवन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर 1 3 5 आएंगे। ये 1 5 3 है, ये 1 3 5 है, मतलब ये ऑप्शन बी करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, करेक्ट है। अब आपको जो सेकंड क्वेश्चन है ना, वो इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर में आगे आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस यही है आपकी केस स्टडी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे, जो एमसीक्यूज आएंगे। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, तो क्यू के कोऑर्डिनेट को लिख लीजिए, बाकी सबको हटा दीजिए। तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, आगे बढ़ेंगे। क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे पास में आ गए, हाँ जी, क्यू के कोऑर्डिनेट आ गए 1, 3, 5, ये क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए, वो पी के कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया और अब हम सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, इमेज ऑफ द पॉइंट P 1, 6, 3, इस पॉइंट P का इमेज निकालना है, जो लाइन दिया हुआ है इसमें। तो इस लाइन में इस पॉइंट का इमेज निकालना है, मतलब ये लाइन इस पॉइंट के लिए एक मिरर का काम करेगा। तो फिर आपका इमेज इधर बनेगा, जो P और Q का डिस्टेंस है ना, उतने ही दूरी पे, सपोज करो ये P डैश मैंने ले लिया, ये इमेज। तो अब इस P डैश के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कोऑर्डिनेट को सपोज मैंने x1 y1 और z1 ले लिया, तो ये Q जो है ना इस बार मिड पॉइंट बन जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, ये है इमेज का प्रॉब्लम। तो Q क्या हो गया, मिड पॉइंट बन जाएगा। तो अब मिड पॉइंट फार्मूले से आप इमेज को निकाल सकते हैं। तो ये 1 है, ये 1 प्लस एक्स को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो यहाँ से आपको x मिल गया, x क्या मिला 2 - 1 मतलब 1। फिर यहाँ से आते इसका y कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का 3 है, ओके, और ये है 6 + y डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आपको y मिल गया। तो y क्या मिल जाएगा 0 फाइन, और ये है 5, तो 5 इक्वल टू हो जाएगा 3 + z1, 3 + z1 डिवाइडेड बाई 2, 5 2 जा 10, 10 - 3 7, मतलब z1 इक्वल टू 7। तो इसका मतलब जो P डैश है, P डैश मतलब इमेज, इसके कोऑर्डिनेट आ गए 1, 0, 7, इमेज ऑफ P, करेक्ट, ये हो गए। तो इमेज ऑफ P, द इमेज ऑफ द पॉइंट P इन द गिवन लाइन इज 107, 107, ये है 107, ये भी ऑप्शन बी। तो ये दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, करेक्ट है। अब ये इमेज मिल गया, ठीक है साहब, तो इसके भी कोऑर्डिनेट यहाँ लिख दीजिए। क्या कोऑर्डिनेट है P डैश के, P डैश के कोऑर्डिनेट है 1, 0, 7। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो अभी आप देख लेंगे कि दूसरा क्वेश्चन एकदम आसानी से निकल गया। एक बार फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने निकाल लिया तो फिर इमेज आसानी से निकल जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी होंगे वो अब ऐसे ही इसी के ऊपर बेस्ड होंगे, करेक्ट है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द इमेज ऑफ द लाइन x - 1/2, y - 6/3, z - 3/5। देखो ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, 1, 6, 3, मतलब इस लाइन, इस पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है। चलिए ये लाइन से कोई भी एक मैं बना दिया, अभी फिलहाल मैं ऐसे ही बना देता हूँ, इसी डायरेक्शन में, वो कोई इश्यू नहीं है, करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन मुझे क्या मिल गया, x - 1/2, y - 6/3, z - 3/5, ये गिवन है। और अब इस लाइन का इमेज निकालना है इस लाइन में। तो अब ये जो लाइन है ये वापस से इसके लिए मिरर का काम करेगा और इस लाइन का इमेज इधर ही आएगा, इस प्रकार से आएगा, करेक्ट है।
तो डेफिनेटली ये जो लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट का ही मुझे इमेज निकालना है, और फिर एज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 1,6,3, अल्टीमेटली मुझे 1,6,3 का इमेज निकालना है, जो ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ 1,0,7। तो जो लाइन यहाँ से पास हो रही है और फिर जो लाइन यहाँ से पास होगी, तो इन दोनों के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो सेम होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। करेक्ट है। तो अब ये जो लाइन होगी ना, ये लाइन जिसके की डायरेक्शन रेशियो, अब यहाँ से जो पास होगी लाइन, डेफिनेटली x-1 तो होगा ही होगा, y-0 होगा। करेक्ट है। और z-7 होगा। अब आते डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो इस लाइन के, अगर ये लाइन इस लाइन के इमेज है तो डायरेक्शन रेशियो या तो प्रोपोर्शनल या सेम होंगे। तो सेम कर देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 2 आना चाहिए, ये जो 2 है और ये 3 है और ये जो 5 है। तो ये हो गया आपका इमेज ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,6,3 अबाउट दिस गिवन लाइन। करेक्ट है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कितना आसानी से आपने बना लिया। तो मेनली आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना था और आपने ये निकाल लिया। तो ये ऑप्शन में रहेगा 2, 3, 5, x-1, y, z-7। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इस प्रकार से हमने ये 3 क्वेश्चन दिया। अब और 2 क्वेश्चन इसमें जनरेट कर सकते हैं आप लोग। चलिए मैं ही कर देता हूँ। तो 4th क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। डायरेक्शन रेशियोज द लेंथ ऑफ पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू पूछता हूँ मैं। ऑप्शन दिया रहेगा पी क्यू का लेंथ मतलब पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू के कोऑर्डिनेट मालूम है, पी के कोऑर्डिनेट मालूम है, 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, मतलब √13। करेक्ट है। या फिर वो पी क्यू लेंथ ऑफ पी क्यू की जगह पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पूछ लेगा, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। लाइक दैट ये 4th क्वेश्चन। और फिर ऐसे ही इसी के ऊपर बेस्ड कोई 5th क्वेश्चन होगा। आई होप दैट आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी कि केस स्टडी से आपको ज़्यादा घबराना भी नहीं है, लेकिन केस स्टडी के ऊपर बेस्ड जो MCQs क्वेश्चन है, इसका आपको जेई का प्रिपरेशन हो जाता है मेंस और एडवांस लेवल का। अब ये क्वेश्चन समटाइम्स आसान भी हो सकते हैं और समटाइम्स लेंदी भी हो सकते हैं। तो मैंने तो शुरू में ही ये बोला है कि ये 1 मार्क्स के लिए एक एक क्वेश्चन जो बोला है इसने, टोटल अगर मान लीजिए उसमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो 4 मार्क्स दे रहा है। तो ये थोड़ा सा जाती है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि क्वेश्चन इतने आसान होंगे भी नहीं और लेंदी भी हो सकते हैं। मगर ये बात जरूर है कि आपको एक आइडिया जरूर आ जाता है मेंस और एडवांस लेवल पे क्वेश्चन कैसे होते हैं। करेक्ट है। आई होप दैट आप लोगों ने ये एंजॉय किया होगा। ये एक्चुअली में मेरा हाउ टू फाइंड आउट द इमेज ऑफ द पॉइंट अंडर द गिवन लाइन है।